हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, अधीनगी में रहना जरूरी है। जिस तरह मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 के 15वें वचन में लिखा है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गए, तो यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आए हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अभी ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इस धरती के ऊपर उन्हें परमेश्वर से आशीष लेने के लिए अधीनगी की ज़रूरत है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को यूहन्ना के सामने समर्पित किया और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें औरों से ज़्यादा हर्ष रूपी तेल के साथ आशीषित किया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो अपने आप को नीचा करेगा वह ऊंचा किया जाएगा, और जो अपने आप को ऊंचा करेगा वह नीचा किया जाएगा। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए गए तो वह भी सबकी तरह लाइन में गए थे, लेकिन यूहन्ना ने उनको पहचान लिया था, क्योंकि जब वह अनुग्रह के साथ चल रहे थे तो आसमान भी उनकी गवाही देने के लिए खुल गया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहें, अधीनगी में रहें, ताकि वह उचित समय पर आपको बढ़ा सके। याद रखें, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अपनी 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता के अधीन रहे और उनके साथ सहयोगी बने, आपको भी अधीनगी में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अपने आप को नम्र नहीं कर सकता वह परमेश्वर से आशीष भी नहीं ले सकता। एक बात हमेशा याद रखें, अगर प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर के पुत्र होकर भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता और अपनी माता पिता के अधीन रह सकते हैं, तो जरा सोचें कि हमको किस रीति से परमेश्वर और अपने अगुवे के और अपने माता पिता की अधीनगी में रहने की ज़रूरत है। एक बात हमेशा याद रखें, आप प्रेम के बिना अधीनगी में कभी नहीं रह सकते। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हुए अधीनगी में चलते हुए जाते हैं, तो फिर आप परमेश्वर के द्वारा ऊंचे किए जाते हैं और लंबा चलते हैं। जब एक औरत अपने पति से प्रेम नहीं करती तो वह अपने पति के अधीन भी नहीं रह सकती। उसी तरह से आपके आत्मिक जीवन में भी जब आप अपने परमेश्वर और अगुवे के अधीन नहीं रहते, तो फिर आप लंबा नहीं चलते और ना ही कोई आशीष आपके जीवन में स्थिर रह पाती है। इसलिए आज आपको परमेश्वर से प्रेम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो आप उसके अधीन भी रहेंगे और आज्ञाओं को भी मानेंगे। फिर आपकी छवि और फल दूसरों के सामने परमेश्वर की एक गवाही होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपसे प्रेम करता हुआ आपके और अपने अगुवे के अधीन रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको 100 गुना फलों के साथ आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।